मैं जानता हूं कि आप गरीब हैं, आपके पास न पैसा है, न पूंजी है, न नौकरी है, बहुत तकलीफें हैं। मैं आज जो वीडियोस में बता रहा हूं, 50 रुपए किलो खरीद करके और उसका मटेरियल बनाएंगे और लाखों रुपया महीना आप कमा सकते हैं। लाखों रुपया महीना कैसे करेंगे, ये सुन करके आपको लगेगा यार ये तो सरासर झूठ है। इतना रुपए किलो खरीद करके और इतना लाख रुपया आप बोल रहे हो कमाने के लिए। मैं कह रहा हूं हाँ, एक ऐसा भी धंधा है, एक ऐसा भी कारोबार है, एक ऐसा भी दुकान है, अगर आप इसको कर लेते हो ना मेरे भाई, गारंटी है कि लाखों रुपया महीना कमाओगे घर बैठे, गांव में रहकर हाथ से बनाओगे। एक ऐसा काम आज मैं आपको बता रहा हूं जो आज से पहले आपने कभी सुना नहीं होगा, और सुने होंगे तो उस पर गौर नहीं किया होगा। तो चलिए वीडियोस को शुरू करते हैं। इस गरीब का बिजनेस जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी अवश्य कीजिएगा, ठीक है। गरीब का बिजनेस, देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको जितना पढ़ाई पढ़ना है पढ़ लिए हैं। इस काम में, जो काम मैं बता रहा हूं, इसमें ना ज्यादा पढ़ाई चाहिए, ना इसमें जीएसटी चाहिए, ना इसमें आधार चाहिए, ना पैन कार्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सीधा सा एग्जांपल है, आपका दुकान है, आपका दुकान है और उस दुकान को ओपन करेंगे। पहले 1-2 महीना ऐसा लगेगा कि नहीं चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन 1-2 महीने के बाद आपके पास इतना भीड़ लगेगा, इतना ज्यादा लोग आएंगे कि आप ऑर्डर भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको इतना ज्यादा आदमी और मशीनें बढ़ाना पड़ेगा। पहले छोटे से शुरू करना है और इसको बहुत बड़ा लेवल पे करना है। अगर ऐसा कुछ करना है तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को और गौर से सुनिए, स्किप मत कीजिएगा। देखिए, अभी आपके पास जिस भी सिचुएशन में, मुझे नहीं मालूम है, आपके पास 1 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, 50,000 है, मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बात जान जाइए, अगर कामयाब होना है, अगर अपने आप को ग्रोथ करना है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा। कहीं से भी जुगाड़ करके कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट आपको करना ही पड़ेगा। देखो, जितना ज्यादा आप पैसे लगाओगे उतना ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे। मैं जुआ खेलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुकान करने की बात कर रहा हूं। दुकान में जितना ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी चीज का दुकान करते हैं, जितना ज्यादा उसमें मटेरियल रखेंगे उतना ज्यादा बिकेगा। जैसे किराने की दुकान लोग खोलते हैं, अगर उसमें पूरा आइटम ना रखें जो इंसान की रोज जिंदगी में जरूरत है, तेल, साबुन, शैम्पू, सुबह से लेकर रात तक, खाने को लेकर, लगाने को लेकर, पहनने को लेकर, जितने भी प्रोडक्ट हैं जो किराने की शॉप में रख सकते हैं, अगर वो ना रखे, कोई भी एक कस्टमर यदि मुकर जाए, लौट जाए, उसको प्रोडक्ट ना मिले, क्या दुकान चलने की पॉसिबिलिटी है? क्या दुकान पे उतनी कमाई हो सकती है अगर वो सामान ही ना हो तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप सामान रखेंगे उतना ज्यादा बिकेगा, सामान नहीं रखेंगे तो बिकेगा भी नहीं। तो करना क्या है? अब आपके मन में हो रहा होगा कि भाई ये तो समझ आ रहा है, बताओ ना कि करना क्या है। देखिए, अगर आपके पास 2 लाख रुपया या 3 लाख रुपया है, 3 लाख रुपया, तो ये कारोबार आप बहुत ही आराम से शुरू कर सकते हैं। 2-3 लाख रुपया है तो 50,000 रुपया है तो छोटे लेवल पे करेंगे, फिर उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, उतना ज्यादा कमाई नहीं होगी। लेकिन 2-3 लाख रुपया लगाते हैं तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, महीने का लाखों रुपया आप कमाएंगे। क्या है? देखो, अभी ट्रेंड चल रहा है कि जो छपाई का काम है ना, छपाई का, अब भाग मत जाना छपाई का नाम सुन के, मैं क्या छापने की बात कर रहा हूं पहले आप वो सुन लीजिए। जैसे शादी का कार्ड होता है, ये तो मतलब एक आम बात है कि भाई शादी का कार्ड छपाई होता है, प्लस नोटबुक है, बिल बुक है। जानते हैं आप बिल बुक क्या होता है? जैसे दुकानदार कोई सामान बेचते हैं तो वो अपना एक पैड पे अपना एक बिल बना करके देते हैं, हाथ से लिख करके देते हैं, उसको बिल बुक भी कहा जाता है। प्लस चुनाव चलते रहते हैं, गांव शहर में चुनाव चलते रहते हैं। कौन सा चुनाव? ग्राम प्रधान का, सदस्य का, बीडीसी का, या फिर जिला पंचायत सदस्य का, या उससे भी बड़े लेवल का, है ना। चुनाव चलते रहते हैं तो उसका क्या होता है? पैम्पलेट छपते हैं, बैनर छपते हैं, पोस्टर छपते हैं, ये जितने भी छपने वाला काम है ये मतलब चलता है। प्लस अगर कोई, आपने देखा होगा कि अपना विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं, दुकान का पैम्पलेट बनवाते हैं, दुकान का एड्रेस पैम्पलेट छपवा करके लोगों को बंटवाते हैं। कोई डॉक्टर है तो अपना दुकान का, अपने हॉस्पिटल का प्रचार करवाते हैं। इस तरीके से छपाई का जो काम मैं बता रहा हूं, ये 12 महीना हर महीने चलने वाला है। अब मैं जितना रुपए बताया हूं, यदि उतना रुपए यदि आपके पास है तब इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे और करके लाखों रुपया महीना आप कमाएंगे। लाखों रुपया महीना, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। हाँ, अब आप कहोगे यार 1 लाख रुपया करेंगे और 1 लाख रुपया तुरंत शुरू हो जाएगा। मैं कहता तुरंत शुरू नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा भी समय आएगा कि आप लाखों रुपया महीना कमाएंगे। तो करना क्या है? देखो,
इसके लिए ना एक मशीन आती है। अभी आपने देखा होगा जितने भी लोग शादी का कार्ड छपाई करते हैं वो ज्यादातर मैंने देखा है गांव में हाथ से छपाई करते हैं, हाथ से, ठीक है। और एक एक व्यक्ति शादी की कार्ड छपवाने के लिए 400 पीस 300 पीस है ना आते हैं और छपवाते हैं, तो वो हाथ से छपाई करते हैं। लेकिन यही अगर आप एक मशीन रखते हैं, मैं बता रहा हूं जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति है ना वो भी छपाई कर लेगा, महिला भी है वो भी छपाई कर लेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा पैसा लगाना है। और एक बार यदि समझ में आ जाएगा ना कि शादी का कार्ड कैसे छापते हैं, एक बार उसका जो डिजाइन है वो बनाने में टाइम लगता है, 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, डिजाइन बन गया। उसी डिजाइन से आप हजारों पीस छापो, 500 पीस छापो, 2000 छापो, 10,000 छापो, कोई वो नहीं है। लेकिन डिजाइन बनाने का जो कारीगरी है ये आप मोबाइल से सीख लीजिए, लैपटॉप से सीख लीजिए, कंप्यूटर से सीख लीजिए, जैसे मर्जी सीख लीजिए। और जो मैं मशीन बता रहा हूं उस मशीन को खरीद लीजिए। मैं कोई लिंक नहीं देने वाला, ये मत सोचना कि मैं आपको लिंक दूंगा, यहां पे जाओ, क्लिक करो, इस कंपनी में जाकर के खरीदो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको ये समझा रहा हूं, आपको जहां से भी खरीदना है, जिस भी दुकान से खरीदना है, जिस भी शहर से खरीदना है, आप जाइए, जा करके उस मशीन को परचेज कीजिए जो छापने वाली मशीन है। मैं आपको बता दूं प्रति सेकंड, प्रति मिनट, प्रति घंटे में वो बहुत ज्यादा पीस छापती है, जो कि हाथ से कभी नहीं हो सकता है। अगर हाथ से छापना है 10-20 हजार 50 हजार रुपया है तो खोलो ना दुकान यार, छापने वाला ही दुकान खोलो, 50 हजार रुपये लगा करके 50 रुपए किलो कागज लाओ और ला करके उसी से छापो पैम्पलेट, क्यों नहीं छपेगा। लेकिन शादी का कार्ड छापो, जो भी छापना है छापो, हाथ से भी छाप सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट लगेंगे और कमाई भी उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि मशीन आपको देने वाला है। देखो ये जो मशीन है 2 लाख का है, एक 1.5 लाख का है, एक 2.5 लाख का है, अलग अलग वेरायटी का, अलग अलग कैपेसिटी का अलग अलग मशीन है, ठीक है। और ये मशीन आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, खरीद करके, और इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत उसकी जो नॉलेज है आपको गारंटी वारंटी सब मिलती है, ठीक है। घर के जो नॉर्मल लाइट बिजली होते हैं उसी से चलता है और इसको चला करके आप, मैं बता रहा हूं यार, बहुत पैसे कमाओगे। आप बायोडाटा लेकर के घूम रहे हो ना अभी कि भैया कोई जॉब पे रख लेगा, कोई नौकरी पे रख लेगा, कोई काम पे रख लेगा, नहीं रखते हैं लोग यार, नहीं रखते हैं। आपको धक्के मार के निकालते हैं, कहते हैं कि वैकेंसी नहीं है, जगह खाली नहीं है। मैं कहता हूं आप ऐसा काम क्यों करते हो, आप छोड़ो ना, उस सारी चिंता छोड़ो। देखो ऐसे ढूंढते ढूंढते समय निकल जाएगा। आप किसी दूसरे के लिए परेशान है कि मैं जॉब कर लेता, 12वीं किए है, 10वीं किए है, सोच रहे कोई जॉब मिल जाता, उससे ज्यादा किए तो ढूंढिए जॉब, बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी नहीं मिल रहा है तो अपना खुद का व्यापार स्टार्ट कीजिए, अपना खुद का धंधा स्टार्ट कीजिए। ये जो मैं बता रहा हूं कार्ड छपाई की बात, विजिटिंग कार्ड छपाई की बात, होर्डिंग, बैनर, पैम्पलेट, ये सब छापने की जो मैं बात कर रहा हूं, ये कोई भी इंसान कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे नहीं पढ़ा लिखा है। नहीं पढ़ा लिखा है तो एक आदमी रख सकता है डिजाइन बनाने के लिए, हाँ 8-10 हजार रुपये सैलरी दीजिए उसको, 8-10 हजार रुपये में आराम से वो आएगा, अपने टाइम से आएगा, डिजाइन बनाएगा, उसका काम है डिजाइन बनाना, डिजाइन बना देगा, आपको छापना है, छापिए ना। अरे यार मैं बता रहा हूं इससे शानदार काम, इससे मतलब आराम का काम, इससे प्रॉफिट वाला काम, इससे आसान काम और कोई नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं यार, आप इस बात को समझो। अगर क्या करूं, अगर मैं बेला होता ना, मैं अगर फ्री होता तो मैं इस काम को सबसे पहले स्टार्ट करता, अगर मैं फ्री होता तो। लेकिन क्या करें, मेरे पास बहुत सारे काम है, तो अब इतना ज्यादा काम मतलब एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ भगवान ना करे अगर कुछ ऐसा हो जाता है मेरे साथ, तो इस काम को करने में मुझे कोई बुराई नहीं लगता और इस काम को मैं कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है, अनपढ़, पढ़ा लिखा, महिला, पुरुष, कोई भी इंसान इसको कर लेगा। और मैं लाख लाख रुपए चिल्ला रहा हूं, महीना कमाएगा, नहीं लाख रुपए कमाया, 50 हजार भी कमाया, 20 हजार भी कमाया, 30 हजार भी कमाया, लिमिट नहीं है कितना रुपए कमाएगा, क्योंकि ये धंधा चलने वाला है, दौड़ने वाला है, एकदम चलेगा, ठीक है। लागत कितनी लगेगी, मैंने आपको बताया 2-3 लाख रुपए लागत लगेगी। लागत लगाइए और अपना कारोबार स्टार्ट कीजिए। देखो कोई रोका नहीं है आपको, आप खुद अपने आप को रोके हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं इस वजह से नहीं कर सकता, आप मेरी सिचुएशन को नहीं जानते। अरे क्या सिचुएशन है, कितनी तकलीफ है आपको, बहुत ज्यादा तकलीफ है, ठीक है, तकलीफ है, आप उस तकलीफ से निकलिए, निकल करके फिर देखिए कि अब क्या करना है। देखो यार जिंदगी है तो तकलीफें रहेंगी, जिंदगी है तो तकलीफें रहेंगी, क्योंकि मरने के बाद लोग रास्ता छोड़ देते हैं, आपको पता है। तो यार जीवन है ना, तकलीफ तो रहेगी ना, रास्ता तो उसी के लिए लोग छोड़ते हैं जो मर गया है, वो जो दुनिया से जा रहा है उसके लिए लोग रास्ता खाली कर देंगे। लेकिन अगर आप जिंदा हैं तो तकलीफें तो रहेंगी आपके पास। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा और जो समझाने का मैंने प्रयत्न किया है आपको समझ में आया होगा। ये जो कारोबार, ये जो दुकान, ये जो बिजनेस बता रहा हूं, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में जीएसटी वेस्टी आप बनाइए, जब उस लायक हो जाए
तब आप करिए ना, जो करना है कीजिए, लेकिन शुरुआती दिन में मैं बोला हूँ कि जीएसटी नहीं चाहिए। अब ये भी कंफ्यूजन मत रहना कि भाई बोले जीएसटी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अरे सब कुछ टाइम पे चाहिए ना। अभी आप जीरो लेवल पे हो, आपके पास न पैसा है, न पूंजी है, न नौकरी है, स्थिति से गुजर रहे हो और स्टार्ट कर रहे हो, तो पहले स्टार्ट करो, फिर आगे जैसे जैसे मतलब समस्या आएगा आपको समझ में आता जाएगा कि अब क्या करना है, क्या बढ़ाना है, सब समझ जाएंगे आप। लेकिन पहले आप स्टार्ट तो करो। तो चलिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको जो समझाया समझ में आया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता है फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।